नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़ और मैं कीर्ति। अगर आप भी पैरासिटामोल से लेकर पेट दर्द को लेकर मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 53 ऐसी दवाएं हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है, जिसके बाद से कंपनियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। ये दवाएं क्वालिटी के हिसाब से नहीं थी और उनको खाने से सेहत बिगड़ सकती है। इन दवाओं में पेंटोसिट जैसी दवा भी शामिल है, जिसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। इसके अलावा विटामिन की दवाएं भी है। इसी बीच सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि इन दवाओं के स्थान पर दूसरी दवाओं का यूज़ करें, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन सी दवाएं सही है, उनकी पहचान कैसे करें। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गेस्ट, जिनसे आज हम बात करेंगे, जो स्पेशलिस्ट है। तो शैलेंद्र तिवारी का डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी का हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से 53 दवाएं, देखिए ये एक दो तीन दवाएं नहीं है जिसे हम जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ ये दो तीन दवाएं हैं, इसे हम नहीं लेना है, बैन कर देना चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन 53 दवाएं आपकी जो है वो टेस्ट में फेल हो जाती है और लोग लंबे अरसे से इन्हें खाते चले जा रहे हैं, जिसमें पैरासीटामोल नंबर 1 पर आती है, जिसका यूज लोग अक्सर करते हैं। हल्का बुखार होता है, पैरासीटामोल खा लेते हैं, सबसे पहला उपचार वो पैरासीटामोल के तौर पे ही खुद का करते हैं। तो ऐसे में लोग कैसे पहचाने कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है और कौन सी नहीं? देखिए मैडम, दवा जो पूरे देश में बनती है और इसकी रेगुलर टेस्टिंग सरकार द्वारा की जाती है। अक्सर जो गवर्नमेंट सप्लाई में आती है उनमें भी सैंपल लिए जाते हैं जी। और उसमें से कुछ दवाएं फेल भी होती हैं। फेल में ये है कि वो उनका जो जो कंटेंट है वो बिलो स्टैंडर्ड होता है। मतलब उसका जैसे 1 ग्राम की दवाई है तो 700 mg हो, उसको 600 mg हो। ऐसे में दो तरीके हैं, तो दवा असर नहीं करेगी या जो साइड इफेक्ट करेगी आपको ना। अगर हम ठीक है। मुख्य तौर पर बात करें तो जैसे पैरासीटामोल को खराब बताया गया है, आजकल हम ये भी देखते हैं कि लोग प्राथमिक उपचार के लिए खुद चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, उनको अपने सिम्टम्स बताते हैं, दवाई ले लेते हैं, खा लेते हैं, डॉक्टर्स के परामर्श के बिना ही वो अपना एक पहला जो रास्ता है वो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना नुकसानदायक है लोगों के लिए। और अब तो जब 53 दवाइयाँ जो है वो टेस्ट में फेल हुई हैं, उसके बाद लोगों को कितना जागरूक होना चाहिए इसको लेकर? नहीं, जागरूक तो पहले से लोग हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी जागरूकता की बहुत जरूरत है। अब आप ये देख लीजिए, गाँव में कस्बों में डॉक्टर है नहीं, या झोला छाप डॉक्टर हैं, या मेडिकल स्टोर अलाउ है कि आपको दवा दे दे। जी। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में आपको दवा नहीं मिलेगी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। वो भी एक लॉजिकल डिग्री क्वालिफाइड फिजिशियन से ही या डॉक्टर से दवा मिलेगी आपको। जी। यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये दवा अपनी मेडिकल स्टोर वाला है, अपना इलाज खुद करने लगता है, या गांव में जो झोला छाप है अपना इलाज खुद करने लगता है। ये तो समझ सिस्टम की थोड़ी कमी है कि इतने लोग अलाउड है प्रैक्टिस करने को। दवा बिकना में कंट्रोल नहीं है कि दवा ऐसे ना दी जाए। ये वही है जिससे गरीब देश की होती कंडीशन कि मजबूरी है, दर्द हो रहा पेट में, 50 किलोमीटर जा नहीं सकता, डॉक्टर है नहीं, तो उसको फिर यही सिस्टम अपनाता है वो। चाहे वो झूला छाप कह लें आपको, चाहे OTC कहते हैं इसको, जी। ओवर द काउंटर टैबलेट भी बेचना। इससे तो नुकसान भी होते हैं मरीजों के, केस बिगड़ते भी हैं। अब जब बहुत गंभीर हो जाते हैं तब कहीं उनको एम्बुलेंस वगैरह बुला के वो प्रयास करते हैं बड़े अस्पताल चलने का। ये सिस्टम तो हमारे यहाँ है ही, अभी चल रहा है, और पता नहीं कब तक चलेगा इसमें। इसमें बहुत ज्यादा अभी वर्क की जरूरत है, काम की जरूरत है कि दूर दराज के क्षेत्रों को, मरीजों को शिक्षित करें पहले तो, या उपलब्ध कराएं पहले तो। जी। जब उपलब्ध कराएंगे तभी तो शिक्षित करेंगे यार। जब डॉक्टर उपलब्धि नहीं होंगे तो शिक्षा से क्या फायदा उनकी? ये आप बिल्कुल। सोचिए। ये प्रोसेस चल रहा है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है। CHO अपॉइंट किए गए गवर्नमेंट ने, गांव गांव में ANMs दी गई हैं। कुछ तो कुछ सेमी क्वालिफाइड लोग हैं, ये लोग भी थोड़ा बहुत इसको रोक सकते हैं। और बिल्कुल। दवा जो है मिलना बंद हो जाए काउंटरों से, मेडिकल स्टोरों से, लाइसेंस से। ये प्रक्रिया भी बहुत जल्दी होनी चाहिए मेरे ख्याल से।
डॉक्टर शैलेंद्र, इसके साथ ही अगर हम ये भी जानने का प्रयास करें कि जैसे मार्केट में ये जो दवाइयाँ मिल रही थी वो तो मिल ही रही थी, कुछ जेनरिक दवाइयाँ भी अब मार्केट में आ चुकी हैं, उसको लेकर भी लोग नहीं समझ पाते कि कौन सी दवाई हमारे लिए सही है, कि क्या जो मार्केट में जो कंपनीज की दवाइयाँ मिल रही थी जो लंबे वक्त से देते चले आ रहे हैं, क्या वो दवाइयाँ सही है, या जो जेनरिक दवाइयाँ आती हैं क्या वो सही है। इसको लेकर भी बड़ा मिसकंसेप्शन है, और साथ ही साथ आजकल तो डॉक्टर्स भी ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो सिर्फ उनके ही जो उनके केमिस्ट के पास अवेलेबल होगी, या जहाँ पर उनका चेम्बर होगा वहाँ पर अवेलेबल होगी, उसके अलावा दवाइयाँ नहीं मिलती है। सॉल्ट नहीं लिखा जाता है, सबसे बड़ी बात आजकल अगर देखने को मिलती है, तो ये क्या बड़ी दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत तो है, देखो ये कमर्शलाइजेशन है एक्चुअली, जी। टोटली कमर्शलाइजेशन है, या पैसा कमाने के तरीके हैं जो आप बता रही हैं, पहली बात। दूसरा, हर सॉल्ट का जेनरिक आता भी नहीं है। जो पुराने सॉल्ट है हमारे, 5 साल 10 साल जिनको हो चुके हैं बाजार में है, जेनरिक उन्हीं का बनता है। जेनरिक में कंपनी को कोई फायदा नहीं बनाने में, तो कंपनियां इंटरेस्ट जेनरिक में लेती नहीं ज्यादा। लेकिन जो प्रधानमंत्री योजना में जेनरिक दवाई हैं और जो सरकारी अस्पतालों में आती हैं सॉल्ट नेम, तो इनमें ये है कि इनमें टेस्टिंग की सुविधा इनमें भी है, टेस्टिंग इसमें भी होती है, और उसमें भी कभी कभी सैंपल कम पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी एमॉक्सिक्लॉव का सैंपल कम पाया गया, उसको तुरंत उस बैच को तुरंत रोक देते हैं और उनसे ऑर्डर आता है। मगर ये है कि वो टेस्टिंग जैसे सप्लाई हमको मिल गई सरकारी अस्पतालों में, 2 महीने हमने यूज कर ली, और उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट एकदम से आती है कि साहब ये इंजेक्शन जो है वो हटाइए आप, तो हम उससे हटा देते हैं तुरंत। मगर 2 महीने तो हम यूज कर ही चुके हैं उसको। तो जी। ये थोड़ा इसमें और बेहतर सुधार की जरूरत है जी। कि जब वो आप दवाई हमको दें, यदि गवर्नमेंट अस्पताल में दें या जेनरिक स्टोर में दें, तो उसको पहले टेस्ट करने के बाद ही दें। तो ठीक ये है। नहीं होना चाहिए 6 महीने बाद करें टेस्ट, मानक नहीं है उसका। ये समस्या थोड़ी है, थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसके साथ ही डॉक्टर शरीन, चलते चलते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं, और साथ ही साथ किस तरह से उन्हें जागरूक करने के लिए बताना चाहते हैं कि उन्हें क्यों डॉक्टर का परामर्श उनके लिए ज़रूरी है कोई भी दवा लेने से पहले, और किसी भी बीमारी का आप अगर उसको बीमारी को सही करने जा रहे हैं तो उसको कहीं और खराब ना कर ले। नहीं, पहली बात तो ये कि वो अपना इलाज खुद करना बंद कर दें। जी। और कभी भी डॉक्टर को दिखाएं तो उसका डिग्री, उसका स्टैंडर्ड, उसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख के ही इलाज कराएं। ज़्यादा जो है आदमी एमबीबीएस करे बैठा, आप उसे आंख दिखा रहे हैं, आप हड्डी का भी दिखा रहे हैं उसको, ये जब तक चलता रहे कि उसको पता नहीं है, और वो बाजार में बैठ पाना पता नहीं है क्योंकि उसको पैसे का लालच होगा। तो ये थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है कि आप स्पेशलाइजेशन को दिखाएं जाकर, जो वेल क्वालिफाइड हो, और पर्चे में उनकी डिग्री और उनके साइन मोहर होनी चाहिए, ताकि एक जिम्मेदारी फील करें वो लोग करने के लिए। ऐसे कभी हमने देखा कई लोग प्लेन पर पेपर पे दवा लिखा के चले आते हैं, डॉक्टर का नाम ही नहीं है, साइन ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी। जी। ठीक है डॉक्टर, जिस तरह से आपने हमें बताया कि क्यों किसी भी मरीज को अब खुद से डॉक्टर ना बनना चाहिए, और उन्हें खासा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितने धड़ल्ले से नकली दवाइयाँ बिक रही है, और उस नकली दवाइयों में पैरासिटामोल समेत 50 दवाएं शामिल हैं, जिसमें विटामिन से लेकर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने वाली, बीपी कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ भी शामिल हैं। तो अगर आप भी कोई भी दवाई लेने जा रहे हैं तो पहले आप जागरूक होइए कि क्या वो दवाई आपके सेहत के लिए सही है कि नहीं, क्या वो दवाई टेस्ट में पास है कि नहीं, तभी आप दीजिए, वरना आप अपनों को और अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी ऐसी दवाइयाँ खिला के खतरे में डाल सकते हैं। तो डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद ज़रूरी है, और उसी के आधार पर आप अपना इलाज करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे जेएमडी न्यूज़ पर, तब तक के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।